तुम कंप्लेन करोगी? मेरे खिलाफ कौन सुनेगा? मैं यहाँ का सबसे पावरफुल ऑफिसर हूँ। प्रिया ने बस इतना कहा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और तब आपको अपनी इस हरकत का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। राघव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, जाओ अब यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। प्रिया वापस अपनी कार में बैठ गई। उसका गाल अभी भी जल रहा था, लेकिन उसका दिल ज्यादा जल रहा था। उसने अपने फोन से कॉल की। डीएसपी साहब, मैं एसपी प्रिया मेहरा बोल रही हूँ, मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। अगले आधे घंटे में चेक पोस्ट पर काफी गाड़ियां आईं। डीएसपी, एसीपी और कुछ और सीनियर ऑफिसर्स वहां पहुंचे। डीएसपी ने राघव को देखा और गुस्से से पूछा, राघव तिवारी, तुमने अभी कुछ देर पहले यहाँ से एक लड़की को रोका था, पिंक सलवार सूट में। राघव ने कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, हाँ सर, एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा बोल रही थी, मैंने उसको थोड़ा समझाया। डीएसपी का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। समझाया? तुमने उसे थप्पड़ मारा? तुम्हें पता भी है वो कौन थी? राघव को अब थोड़ी घबराहट होने लगी। सर, वो कोई आम लड़की थी। मैं सिर्फ तभी प्रिया अपनी कार से उतरी, लेकिन अब वो पिंक सलवार सूट में नहीं थी। वो अब अपनी कंप्लीट आईपीएस यूनिफॉर्म में थी। उसका ऑरा बिल्कुल अलग था। वो अब एक सिंपल लड़की नहीं, बल्कि एक पावरफुल आईपीएस ऑफिसर लग रही थी। राघव ने जब प्रिया को देखा तो उसके पैर कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया ने उसके पास आकर शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राघव तिवारी, आपने आज एक सिंपल लड़की को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि वो आपसे सवाल कर रही थी। राघव के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस सर झुकाकर खड़ा था। डीएसपी ने गुस्से में कहा, राघव, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर पर हाथ उठाया है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी। प्रिया ने बीच में रोक दिया, रुको, यही तो प्रॉब्लम है। आपको मुझे थप्पड़ इसलिए नहीं मारना चाहिए था क्योंकि मैं एसपी हूं। आपको मुझे इसलिए रिस्पेक्ट करना चाहिए था क्योंकि मैं आईपीएस ऑफिसर हूं। नहीं इंस्पेक्टर, आपको मुझे इसलिए रिस्पेक्ट करना चाहिए था क्योंकि मैं एक इंसान हूं, एक औरत हूं। सब चुप थे। प्रिया के शब्दों में इतनी ताकत थी कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। प्रिया ने डीएसपी से कहा, सर, मैं इस ऑफिसर के खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करूंगी, नॉट बिकॉज ही असॉल्टेड एन आईपीएस ऑफिसर बट बिकॉज ही असॉल्टेड अ वुमन। अगर आज मैं एसपी ना होती तो क्या होता? ये ऑफिसर ऐसी ही हरकतें करता रहता। डीएसपी ने तुरंत एक्शन लिया। राघव को वहां से सस्पेंड कर दिया गया, उसकी वर्दी उतारवाई गई, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के साथ साथ क्रिमिनल केस भी फाइल किया गया। जब राघव को हैंडकफ्स पहनाई जा रही थी, तब भी प्रिया ने एक बार उसकी तरफ देखा और कहा, राघव तिवारी, आपको पनिशमेंट इस बात के लिए नहीं मिल रही कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपको पनिशमेंट इस बात के लिए मिल रही है कि आपने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। चेक पोस्ट पर खड़े सिविलियंस ने तालियां बजाई। पहली बार उन्होंने देखा था कि कोई ऑफिसर अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहा है। प्रिया वापस अपनी कार में बैठी। उसकी छुट्टियां तो ऑफिशियल काम में बदल गई थीं, लेकिन उसने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था। वो अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसके चेहरे पर लाल निशानी देखा। क्या हुआ बेटा? माँ ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं माँ, बस एक जरूरी काम था, अब सब ठीक है। उसकी माँ को पूरी कहानी बाद में पता चली। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। प्रिया ने कहा, माँ, अगर आज मैं वो आम लड़की होती जिसे राघव ने मारा था तो क्या उसको जस्टिस मिलती? शायद नहीं। तो दोस्तों, ये थी एसपी प्रिया मेहरा की कहानी। एक सिंपल थप्पड़ जिसने एक पूरे सिस्टम को हिला दिया। प्रिया ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी औरतों के लिए आवाज उठाई जो रोज ऐसे हरासमेंट का शिकार होती हैं। आपको क्या लगता है, एसपी प्रिया मैडम ने सही किया? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी और स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, सच के साथ खड़े रहना कभी गलत नहीं होता, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। धन्यवाद।